साइफर को किसी सूरत पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर लहराते वक्त चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम के फराइज अंजाम नहीं दे रहे थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई मुलजिम करार, जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। अडियाला जेल में भी साइफर गुमशुदगी केस की समाअत हुई। फॉरेन ऑफिस के 3, पीटीआई का 1 और नादरा का 1 गवाह पेश हुआ। बयानात कलमबंद ना किए जा सके। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना ना हुआ तो आइंदा समाअत पर बयान रिकॉर्ड करेंगे। वकील सफाई सलमान सफदर ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर फेयर ट्रायल ना होने का शिकवा भी किया। कहा बंद कमरे का ट्रायल शफाफियत के तकाजे पूरे नहीं करता। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत और मुकदमे के इखराज की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में लिखा कि बादियो नजर में पेटिशनर्स पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। इस तगासा का केस है कि चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। इस तगासा के मुताबिक साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। दफ्तर खारजा के साबका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं है। बादियो नजर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का साइफर केस से ताल्लुक बनता है। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। अदालत ने पीटीआई वकला के आइन के आर्टिकल 248 के तहत हासिल इस्तिस्ना की दलील को भी मुस्तरद कर दिया। इधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में वकील सफाई की इस्तदा पर सरकारी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं किया जा सके। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना न हुआ तो आइंदा समाअत पर बयान रिकॉर्ड करेंगे। वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नजर आ रहा है कि जज साहब क्या करना चाह रहे हैं। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। चाहे रिमांड हो, चाहे ओपन ट्रायल हो, चाहे जमानत खारिज होना हो, या चाहे क्वाशिंग ऑफ एफआईआर हो, या डिफेक्टिव यानी कि नाकस चार्ज हो, अब ये तमाम के तमाम मामला जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहायत जानिबदाराना मुतसबाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत के लिए कोर कमेटी पर गौर होगा।